राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी विभाग 4 से 5 रोज़ पहले मंत्री अब्दुल सत्तार, सिल्लोड़ के कृषि मंत्री, उन्होंने सुप्रिया ताई सुड़े साहिबा को गैर अखलाकी और नाजेबा कलमात उनके बारे में उन्होंने कहा, जो मैं बता नहीं सकता। एक मिनिस्टर जब शपथ लेता है, संविधान को मानता है, संविधान को मानते हुए शपथ लेता है। और हमारे भारत का संविधान ऐसा है कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत करने की शपथ वो मंत्री लेता है। और शपथ लेने के बाद उसकी पूर्तता कितनी करता है ये समझ में आ गया। ये जो आज हम इनको रक्षक बोलेंगे, लेकिन इन्होंने भक्षक का काम किया है। और आज की जो सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका भी नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ तो बेटी बची नहीं रही है। आज पूरे मुल्क में क्या हालात है ये सब आपको मालूम है। और हमारे महाराष्ट्र के एक वज़ीर ने जो इस तरीके की नाज़िबा कलमात, बद अखलाकी के कलमात सुप्रिया ताई सुड़े, जो कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती है। पार्लियामेंट हाउस में भी आप देखोगे जब वो कोई भी क्वेश्चन या आंसर करती है मोहतरमा, तो इतने अदब के साथ बात करती है कि जैसे ज़बान से रस टपकते हैं। आज उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ताल्लुक़ से हमने एक निषेध किया। हम करना बहुत कुछ चाहते थे मालेगांव शहर में, लेकिन शहर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कलेक्टर साहिबा को एक मेमोरेंडम दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा ऐसा कि आज हमने दोबारा उर्दू के दिन, यौम उर्दू गुज़रा कल, पूरे सियासी माहौल खामोश था। हमारा मालेगांव का देरीना मुतालबा जो था उर्दू घर का, फौजिया खान साहिबा जिस वक्त वज़ीर तालीम थी कैबिनेट में, उस वक्त 4 जगहों के ऊपर उर्दू घर देना था। तो मालेगांव को उस टाइम उर्दू घर मिला था, जिसकी तामीर का मरहला 5 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। उर्दू घर 8 करोड़ की लागत से वो उर्दू घर जो है बन करके उसके ऊपर खाक में मिल रहा है 8 करोड़ रुपया उर्दू घर के ऊपर। उसको शुरू करने वाला कोई नहीं है। हमने आज यौम उर्दू के मौके पर हमने कलेक्टर साहिबा को भी और बिलखुसूस यहाँ के जो प्रांत अधिकारी है उनसे हमने मीटिंग ली है। उन्होंने PWD के जो इनामदार साहब है उनको बड़े सख्ती से कहा कि ये हफ्ते के अंदर उर्दू घर जो है शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उर्दू घर के अंदर 3 मुलाजिम रहेंगे साफ़ सफाई के लिए। एक तंजीम है जिसको उसका संभालने का ये सब दे दिया गया है। उसमें वॉचमैन 3 रहेंगे जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सफाई कामगार। और उसमें जो है एक जो प्रॉब्लम है, जो ठेकेदार था उसने बिजली का बिल जो है 90,000 रुपये करके वो बिजली का जो मीटर वहाँ पर था वो बिजली मुंतके उसकी वजह से हो गई। हमने कहा कि साहब आप उसे फ़ोन कीजिए, अगर वो 90,000 नहीं भरता उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए। आप गवर्नमेंट के खजाने 90,000 भरे उससे वसूल कीजिए। और उर्दू घर किसी भी कीमत के ऊपर चालू होना चाहिए, नहीं तो मालेगांव शहर में इमारत बनती है और खंडर हो जाती है। लोगों का पैसा, लोग टैक्स अदा करते हैं, लोगों के पैसों के ऊपर इमारत बनती है। और इमारत बनने के बाद जो है वो
खंडर टाइप हो जाती है, इसलिए इमारतों का सही तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। अभी हम दूसरी इमारतों के ताल्लुक से भी अभी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। जो जो इमारत जिस जिस पर्पस के लिए बनी है उस इमारत को उस पर्पस के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों का यूटिलाइज़, लोगों का इस्तेमाल, लोगों को सहूलियात उस पर मिलना चाहिए। ऐसा हमने एक मीटिंग भी की और मकतूब भी दिया, उसके ऊपर मीटिंग भी हुई। कल उन्होंने अपनी एक सरकारी मीटिंग भी उर्दू घर के ताल्लुक से बुलाई है, प्रांत अधिकारी शर्मा साहब ने। ठेकेदार को भी 11 बजे उन्होंने तलब किया कि जो 90,000 जो बिजली बिल बकाया उसको कल भरे हो, ताकि उर्दू घर आसानी से शुरू हो सके। ये कार्रवाई आज की हमारी यौम उर्दू के मौके पर हमने किया और शहरियान से हम अपील करते हैं कि वो अच्छे कामों के लिए हमारे साथ जुड़े। शहर का चेहरा मोहरा बदलना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको हमारे साथ रहना होगा। हमारी पावर संगठना, हमने पावर संगठना को भी एकत्रित करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल किसी व्हाट्सएप पर देखा कि पावर लूम संगठन जो है इंतशार का शिकार है। ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है। कल हमारा पावर लूम संगठन की एक मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उसमें हमने ये कहा था कि सबको एक साथ लेटर देना है। तो किसी का टाइम कोई 1 घंटे के बाद आ रहा था, कोई आधे घंटे, तो इसलिए हमने उसको 2 टीम हमने किया था कि सबको एक ही वक्त में दिया जाए। ये ना हो कि पहले हमारे पास आए, पहले उसके पास नहीं गए, ये ना हो। इसकी वजह से हमने 2 टीम किया था और 2 टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह सब से जा कर के मिल कर के पावर के मसाइल के ऊपर, प्राइवेट बिजली के मसाइल के ऊपर सभी से मदद मांगी है। और ये शहर हमारा अपना है, इसलिए सभी को इसमें आना होगा। पावर के मसले पर सभी को इकट्ठा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इसमें सियासत ना करते हुए आवाम को जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आवाम की जो जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसको दूर करने के लिए हम यकजा होए और शहर की सनत को, शहर के छोटे मोटे कारोबार करने वालों को और शहर के जो घर है, गरीबों के घर है, इसके अंदर अमीरों के घर है, उनका जो बिजली बिल आ रहा है, जो जिस तरीके से बिजली मीटर भाग रहा है, इस समस्या का निवारण करने के लिए हमको इकट्ठा होना है। और जब भी हम इनके ऊपर काबू पाएंगे, मैं आपके चैनल से यही आह्वान करना चाहता हूँ।